आज की जो न्यूज़ है वो थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, ठीक है। शॉकिंग भी है और कुछ बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी है, ठीक है। तो ये जो अभी जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है इस साल बीए के अंदर, तो उनके लिए तो बेनिफिट है। आगे वाले बच्चों के लिए मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ पे ये इंडियन एक्सप्रेस और आप जितनी न्यूज़ आर्टिकल देखोगे सब में आप देख सकते हो। बाकी अगर आप ट्विटर चलाते हो तो ट्विटर पे भी आप जाके देख सकते हो, यूजीसीएफ की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ग्रेजुएट्स कैन डायरेक्टली जॉइन पीएचडी प्रोग्राम्स अंडर न्यू पैटर्न यूजीसी चेयरपर्सन। तो जो यूजीसी के चेयरपर्सन हैं उन्होंने ये कहा है कि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने बीए कर ली, पहले क्या होता था मैं बता रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, फिर आप अपने सजेशन देना। पहले देखो क्या होता था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले बंदा पहले बीए करता था। बीए होती थी 3 साल की, उसके बाद करता था मास्टर जो होती थी 2 साल की, उसके बाद बंदा करता था एमफिल, फिर उसके बाद बंदा करता था पीएचडी, ठीक है। बीच में नेट जेआरएफ का पेपर होता है, वो एक अलग उस पर प्रोसीजर है जिसमें पीएचडी के लिए मांगे जाता है नेट जेआरएफ का बेसिकली, ठीक है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, इतने साल लगते थे। फिर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है या फिर हम कहते हैं ड्राफ्ट बनकर तैयार होता है, तो जब लागू हो जाता है तो लागू होने के बाद उसमें लिखा होता है एमफिल को डिसकंटिन्यू करो। तो यूजीसी जो है ये बोलता है कि एमफिल जो है इसे डिसकंटिन्यू कर दो। अब ये पीएचडी से जो हम पहले करते हैं अब वो एमफिल हम नहीं करेंगे। इसी के रिगार्डिंग जो है डीयू ने भी एमफिल का एक नोटिस निकाल के हम एमफिल डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इस तरीके से एक नोटिस निकाला था। तो अब डीयू में भी एमफिल नहीं कर रहा बच्चा, ठीक है, कोई भी, या फिर आप नेशनल लेवल पे जो भी इंस्टीट्यूट है कोई नहीं करवाएगा एमफिल, क्योंकि एमफिल अब बंद हो चुकी है, ठीक है। अब होता ये था अभी तक, लेकिन अब यूजीसीएफ का एक और ड्राफ्ट आया है। परसों तक वीडियो मैं सोच रहा हूँ बना दूँ। पहले आप लोग सजेशन दे दो कि मैं यूजीसीएफ की वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। तो आप बता दो, सजेशन दे दो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन छोटी सी अपडेट ये है, इसमें क्या कहा गया है, अब जो बंदा बीए करेगा, आपको पता होगा बीए हो गई 4 साल की, 2-3 साल की भी है, 4 साल की भी है। मैं अभी नीचे बताता हूँ। जो बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन करता है वो डायरेक्ट क्या नाम है पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है, यानी डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है। अब पीएचडी के लिए क्या रूल है वो तो आगे हम पढ़ेंगे कभी, जब यूजीसीएफ के ड्राफ्ट में अगर लिखा होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, अब जो मास्टर का जो रिलेवेंस है, जो पहले बच्चा एमए करता था, एमएससी करता था, अब वो रिलेवेंस जो है 0% हो गया, यानी अब कोई वैल्यू नहीं हुई। बच्चा क्या करेगा, अब डायरेक्ट बीए करके डायरेक्ट जो है आपकी क्या नाम है पीएचडी प्रोग्राम में जा सकता है, ठीक है। मैं आपको नीचे पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, नीचे आपको दिखा देता हूँ। The University Grant Commission Chairperson M. Jagdish Kumar today under new pattern graduate can directly join PhD program। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और he also said that 3-year undergraduate course will not be discontinued till the 4-year program is fully implemented। तो इन्होंने कहा है जब तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती 3 ईयर का आप डिसकंटिन्यू नहीं होगा। और काफ़ी बच्चों के मन में डाउट ये था कि जो 3 साल की ग्रेजुएशन जो है, और तो क्या हम 3 साल की ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ये 4 साल हमारा कंपलसरी। इन्होंने बताया है आगे कि 4 साल करना कंपलसरी नहीं है। मैं अभी आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। द न्यू क्रेडिट एंड सर्कुलम फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज वाज अनाउंस्ड अर्लियर दिस वीक एंड डिफाइन ऑनर्स डिग्री कोर्स 4-year प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे आया तो देखो, द यूजीसीएफ सेड अंडर द 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री ग्रेजुएट्स विल नॉट रिक्वायर अ मास्टर डिग्री टू ज्वाइन पीएचडी प्रोग्राम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्होंने साफ बोल दिया, जो बच्चा 4 साल कोर्स करता है, बीए 4 साल करता है, तो वो मास्टर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन कर सकता है। अब यूजीसीएफ ने बोला ये डायरेक्ट। आप यहाँ तक ये देखो, पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या था, पहले इन्होंने ये कहा था कि जब बच्चा 4 साल अगर बीए करता है तो 1 साल की एमए हो जाएगी। लेकिन अब इन्होंने कहा है 1 साल की जो एमए है वो करना भी कंपलसरी नहीं है। अब डायरेक्ट बच्चा क्या है, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में जा सकता है। तो इन्होंने ये बोल दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो एक तरीके से जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो एक बेनिफिट है कि वो मास्टर का रिलेवेंस 0 हो गया, ठीक है। अब लेकिन मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता ये बेनिफिशियल है, क्योंकि एक बच्चे को मास्टर्स में यार काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है, एक्सपीरियंस होता है काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी जल्दी चीज़ें कर देना मुझे लगता है शायद बहुत जल्दबाजी करी है यूजीसीएफ ने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। और ऑन व्हेन द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड ही सेड देयर इज़ नो डेडलाइन बट विल कंटिन्यू टू वर्क विद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट एज सून एज पॉसिबल। वही अभी क्योंकि अभी
पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और अगर मैं आपकी बात बताऊं तो ये जो है माना जा रहा है कि 2023 में भी कुछ यूनिवर्सिटी अभी, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अगर देखो सम यूनिवर्सिटी सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा DU में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जो बच्चे 4 साल की ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं वो 4 साल की करें, जो 3 साल की करना चाह रहे हैं वो 3 साल की करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है काउंटिंग द बेनिफिट ऑफ द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम द UGCF सेड द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट दे डू नॉट हैव टू मास्टर डिग्री टू ज्वाइन PhD प्रोग्राम। तो आप लोगों को पता लग गया होगा MA अब कंपलसरी नहीं है, डायरेक्ट BA करोगे तो डायरेक्ट आप PhD में जा सकते हो। और दे कैन आल्सो टेक अ सिंगल और डबल मेजर, गेन डीपर नॉलेज ऑफ गिवन डिसिप्लिन, ठीक है। आपको पता होगा काफ़ी सारे डिसिप्लिन दे दिए, ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं। तो यही चीज़ थी, एक न्यूज़ थी, ठीक है। वहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो ये लिखा है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, मैंने आप लोगों को बहुत बता दी। स्किल एनहेंसमेंट सिखाई जाएगी, आपकी इंटर्नशिप है, वोकेशनल चीज़ें हैं, आपको पता हो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बस इतनी ही चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे सजेशन कमेंट में बता सकते हो कि क्या नाम है UGCF की जो अभी ड्राफ्ट आया है तो उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, आप मुझे सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो।